नमस्ते एवरीवन। अभी तक हमारी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी। आज से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट में पहला टॉपिक हम ले रहे हैं आंशिक अवकलन। अभी तक हम लोगों ने y बराबर एफ एक्स ऐसे अवकलन किए 12th क्लास तक। और अब हम यहाँ पे ये क्या होता था, स्वतंत्र चर और ये परतंत्र चर। तो इनके लिए हमने अवकलन किया था, लेकिन अब हम z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जहां पे एक्स और वाई दोनों स्वतंत्र हो और z परतंत्र चर हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी भी क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, नहीं होता है। अब एरिया किस पे निर्भर करता है, लंबाई और चौड़ाई। तो ये दो वेरिएबल के साथ, इसी प्रकार तीन वेरिएबल के लिए फंक्शन ऑफ x1, x2, x3, ये तीनों के तीनों स्वतंत्र। जैसे वॉल्यूम, आयतन, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये होता है घनाभ के लिए आयतन। तो तीनों तो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, और ये डिपेंडेंट होता है। तो अभी तक तो हम एक के लिए करते आए थे, दो स्वतंत्र चर हो तो कैसे अवकलन करेंगे, तीन स्वतंत्र चर हो तो कैसे अवकलन करेंगे। ये दो और तीन के जो आंशिक अवकलन होते हैं उन्हें आंशिक अवकलन के रूप में करते हैं। इनके लिए हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं आंशिक अवकल गुणांक ये क्या होते हैं, देखते हैं। माना z इक्वल टू एफ एक्स वाई, जहां एक्स वाई क्या है, स्वतंत्र चर, z परतंत्र चर है। ये फलन दिया हुआ है, तो अवकलन के सामान्य नियमों से ये फलन दिया हुआ है, इसका अवकलन करने पर ये फलन का x के सापेक्ष नियमों से दिए गए फलन का x के सापेक्ष जबकि अन्य, अब यहाँ पे हमारे पास दो इंडिपेंडेंट चर है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो x के अलावा जो सब अन्य चर हैं उन्हें x के सापेक्ष करेंगे या किसी एक चर के सापेक्ष करेंगे, उसके अलावा बाकी सभी चरों को क्या मानेंगे, अचर मानेंगे। जबकि अन्य स्वतंत्र चर y अचर माना जाए। अवकलन गुणांक अवकल गुणांक उस चर के सापेक्ष आंशिक अवकलन कहलाता है। इसे हम सामान्यतः डेल जेड बाई डेल एक्स या एफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार x को अचर मानकर z का y के सापेक्ष अवकल गुणांक जेड का वाई के सापेक्ष अवकलन
करने पर प्राप्त अवकल गुणांक जेड का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक कहलाता है। इसे डेल जेड बाई डेल वाई या एफ वाई से व्यक्त करते हैं। और उच्च कोटि के ये तो होते हैं अवकल आंशिक अवकल गुणांक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे z बराबर एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई कुछ दे रखा है, तो उसमें हमने जब x के सापेक्ष अवकलन करें तो y को अचर मान लें, तो उससे प्राप्त अवकलन गुणांक z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक कहलाता है। इसी प्रकार हमने क्या किया, x को अचर माने और y के सापेक्ष z का अवकलन करें तो उससे प्राप्त अवकलन गुणांक z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक कहलाता है, जिसे डेल z बाई डेल y और या एफ वाई से हम प्रदर्शित करते हैं। ये तो थे एक एक बार अवकलन करने के। अब उच्च कोटि के, ये तो थे प्रथम कोटि के, अब किस पे आते हैं, उच्च कोटि के अवकलन आंशिक अवकलज। नेक्स्ट टॉपिक, उच्च कोटि के आंशिक अवकलज। यदि फलन z इक्वल टू एफ एक्स वाई के आंशिक अवकलज डेल एफ बाई डेल एक्स तथा डेल एफ बाई डेल वाई एक्स तथा वाई एक्स तथा वाई के फलन हो तो इनका फिर से अवकलन किया जा सकता है। जो द्वितीय कोटि के होते हैं, अगर इनका अवकलन फिर एक बार हो जाए तो उन्हें क्या बोलते हैं, द्वितीय कोटि के, जो द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज कहलाते हैं। आंशिक अवकलज कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसका डेल एफ बाई डेल एक्स का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये आएगा डेल एफ बाई डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। डेल एफ बाई डेल वाई का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो इसका आएगा डेल एफ बाई डेल वाई स्क्वायर। यदि इसका हम y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स का तो क्या आएगा, डेल एफ बाई डेल वाई डेल स्क्वायर एफ डिवाइड बाई डेल वाई डेल एक्स, एंड एफ का डेल एफ बाई डेल वाई का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर एफ डिवाइड बाई डेल एक्स डेल वाई, ऐसा आएगा। और ये क्या होते हैं,
द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज होते हैं, आंशिक अवकलज कहलाते हैं। आंशिक अवकलजों का क्रम विनिमय, ये दोनों है, इसमें क्रम विनिमय होता है। आंशिक अवकलज जो होते हैं उनमें क्रम विनिमय का गुण होता है। आंशिक अवकलजों में आंशिक अवकलजों का क्रम विनिमय गुण होता है। क्रम विनिमय का गुण होता है। यदि माना, यदि u बराबर हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स वाई दे रखा है, तो डेल स्क्वायर u डेल एक्स बाई डेल वाई, डेल स्क्वायर u डिवाइड बाई डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर u डेल वाई डेल एक्स, ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है समघात फलन। समघात फलन क्या होता है? समघात फलन इंग्लिश में इसे बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। दो चरों के फलन एफ एक्स वाई के प्रत्येक पद में, यदि कोई दो चरों का फलन हो एक्स एक्स वाई, उसके प्रत्येक पद में एक्स और वाई की घातों का योग, जैसे a0 x की घात n प्लस a1 x की घात n माइनस 1 y प्लस a2 x की घात n माइनस 2 y स्क्वायर, ऐसे हो an x n माइनस 1 x की घात 1 y की घात n माइनस 1 प्लस an y की घात n, ऐसा हो कोई फंक्शन जहां पे x और y दोनों का प्रत्येक पद में घातों का योग क्या आ रहा है, n आ रहा है, यानी n हो सकता है, n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, और जहां पे a0 a1 a2 an माइनस 1 अप टू an, ये सारी की सारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये फलन क्या कहलाता है, समघात फलन कहलाता है। समघात फलन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं क्योंकि कई बार पूछी गई है। दो चरों के फलन एफ एक्स वाई के प्रत्येक पद में यदि x तथा y की घातों का योग सदैव समान माना n की जगह कोई भी हो सकता है, 3 5 7 कुछ भी, माना n रहता है, तो यह फलन समघात फलन कहलाता है। अब समीकरण 1 इसे दे देते हैं। समीकरण 1 n घात का समफलन है। समीकरण 1 n घात का समघात फलन है। तो 1 से 1 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स की घात n, और ये a0 प्लस a1 y1 अपॉन एक्स प्लस a2 मल्टीप्लाई विथ y अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस अप टू कहाँ तक
an-1 y अपॉन x की घात n-1 प्लस an y बाई एक्स की घात n, ऐसे लिख सकते हैं। और इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए देखो आप, ये सारा का सारा क्या था, x की घात n तो बाहर आ गया, फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। तो देखो ये x की घात n हो गया, ये y अपॉन एक्स घात कुछ नहीं, तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आयलर प्रमेय किसके लिए, समघात फलनों के लिए। समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय। यदि z इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई, एक्स तथा y चरों का n घात का समफलन हो, यदि यहाँ पे ये फलन दिया हुआ है वो क्या हो, एक्स वाई चरों के n घात का समफलन हो, तो इसके लिए हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू एन जेड। कई बार इसी स्टेटमेंट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया गया है। कई बार समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय को सिद्ध कीजिए, ये भी पूछा गया है। तो इसका हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले प्रूफ, वो प्रूफ पूछा गया है कई बार, तो देखते हैं। देखो फलन ये है, चूंकि हमें क्या है, जो फलन दिया हुआ है ना वो n घात का है। एफ एक्स वाई क्या है, n घात का फलन है। n घात का n घात का समघात फलन है। समघात फलन नहीं, समघात फलन है। अब n घात का समघात फलन है, तो थोड़ी देर पहले हम तो इसे निम्न रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले लिखा था। जैसे z इक्वल टू एक्स की घात n फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स, इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब इसे समीकरण 1 दे दो। अब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो यहां पे क्या होगा, y अचर होगा। तो ये आया डेल जेड बाई डेल एक्स। एक्स की घात n का करेंगे तो n एक्स की घात n-1, और ये फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स ऐसे की ऐसे, प्लस x की घात n, ये फंक्शन का f डैश y अपॉन एक्स, और इसके अंदर है उसका क्या होगा, माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे होगा या नहीं होगा। और ये क्या आया, n एक्स की घात n-1 फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स माइनस एक्स की घात n-2 y फंक्शन का अवकलन y एक्स। ये आया नहीं आया, यही आया ना। इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। इसी प्रकार
डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल टू क्या होगा, देखो x की घात n अचर होगा क्योंकि y के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो y के अलावा सभी चर, सभी स्वतंत्र चर क्या होंगे, अचर होंगे। ये x की घात n अचर है, ऐसे कैसे, इसमें है y, तो f डैश y अपॉन x फंक्शन के अंदर है तो डैश हो गया। अब यहाँ पे इसका क्या होगा, y का क्या हो गया, अवकलन करेंगे तो y का 1 हो गया, और उसके साथ जो गुणांक है वो 1 अपॉन एक्स आएगा नहीं आएगा, ऐसे कैसे, इसे समीकरण 3 दे दो। अब समीकरण 2 को x तथा 3 को y से गुणा कर जोड़ने पर तो ये आया x डेल जेड बाई डेल x प्लस y डेल जेड बाई डेल y इक्वल टू, देखो यहाँ पे x से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आया, n x की घात n फंक्शन ऑफ y अपॉन x। ये x से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आया, x की घात n माइनस 1 y एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और ये y के साथ जब इसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 है, ये देखो ये x यहाँ जाएगा तो क्या हो गया घात में, x की घात n माइनस 1, और y से जब मल्टीप्लाई करेंगे y तो ये y, ये एफ डैश वाई अपॉन एक्स, ये एक दूसरे से कट हो गए, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई। ये देखो ये जेड है या नहीं, तो ये क्या आया, एन जेड आया नहीं आया, और ये तो सिद्ध करना था। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डेफिनेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।